वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। आज हम बात करते हैं कि आपकी जैसे डेट शीट आ चुकी है और अभी स्टूडेंट्स थोड़ा टेंस होंगे कि किस तरह से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ाई को इफेक्टिव बना जाए। तो हम भी देखो आपके लिए मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट ना हो, टाइम आपका जो है यूज हो हमारे कुछ एफर्ट्स की वजह से। अब देखो मैं कुछ टिप्स और शेयर करूंगा आपके साथ कि आप अपनी स्टडी को कैसे इफेक्टिव बना सकते हो इन 52 डेज में। क्यों 52 डेज कौन से, जैसे अगर मैं आज से बात करूं तो आपका लास्ट एग्जाम अगर 11th और 12th दिसंबर की तो होगा, तो नियर अबाउट इतने ही डेज बनते हैं 52 डेज के राउंड। और इन दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मैं ऐसे कुछ पावरफुल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। और एक मैं वीडियो जब भी लेके आता हूं एक एनालिसिस के साथ लेके आता हूं, एक प्रैक्टिकल टिप्स, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चों के लिए यूजफुल है तभी ही मैं वीडियो लेके आता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला तो आपकी 52 डेज एक प्लेज मान के चलो कि आपको एक ठानना पड़ेगा, एक त्याग है 52 डेज का। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एक सैक्रिफाइस है, 52 डेज का ये एक सैक्रिफाइस है। एक तरह से जब हम एग्जाम देते थे ना, जब हम अपना कोई कंपटीशन का एग्जाम या कोई एग्जाम दिया तो हम ये मानते थे कि जो टाइम पीरियड है इसको अब पूरी तरह से यूज करना है। आप अपने आप से एक 52 डेज का प्लेज लो कि इसमें आप कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। और अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दो कि ये 52 डेज के बाद ही अब जो मस्ती वगैरह है, जो कहीं घूमना फिरना है, कुछ ज्यादा एंटरटेनमेंट है, उसके बाद ही करेंगे। पहले तो अपने माइंड को एक कमांड दो आप आज ही, या 52 डेज में सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने बोर्ड एग्जाम और स्टडी पे फोकस करना है। अपने पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करना है और जो खुद के करियर के लिए जरूरी है। तो पहले तो आपको एक थोड़ा सा एक प्लेज, एक स्ट्रॉन्ग प्लेज। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये प्लेज आज कर लिया और कल को फिर आपके कोई फ्रेंड्स आए, वो घूमने जा रहे हैं और उनके साथ आप भी फिर उनके साथ ही लग जाओ और अपनी प्लेज को भूल जाओ। एक स्ट्रॉन्ग प्लेज दो अपने माइंड को, मेंटल टफनेस, स्ट्रॉन्ग प्लेज दो। इसके लिए आप मेंटल टफनेस की कुछ वीडियो भी देख सकते हो। तो सबसे पहला काम है तो भी अपने को कमांड दो, एक प्लेज दो। आगे चलते हैं। अगर मैं आज से बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा देखो, अगर मैं आज से बात करूं, आज अगर 19 अक्टूबर, आज आई थिंक 20 है, अगर मैं आज से बात करूं तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम है, अगर मैं 10th की बात करता हूं तो फर्स्ट एग्जाम है आपका 30 नवंबर को। और गैप उसमें कितना है, गैप अगर देखो तो 30 के बाद फिर आई थिंक 2 को एग्जाम है, फिर 4 को एग्जाम है। गैप बिल्कुल कम है। अब आप ये मान के चलो कि आप उस गैप में तो प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे पूरी। उस गैप में क्या होगा, सिर्फ रिवीजन होगी। आप मान के चलो एक दिन में पूरा सिलेबस कैसे कर लोगे। वीडियो में हाँ कहीं देखा होगा आपने कि हाँ एक दिन में ये करें, ऐसा नहीं होता भाई। तो प्रैक्टिकली अगर देखें एक दिन में पूरा सिलेबस करें तब कर सकते हो जब आपने पहले इन 38 डेज में रिवीजन की होगी। 38 डेज मतलब अगर मान लो पहला पेपर आपका एसएसटी का है तो आप मान के चलो आप 30 का एसएसटी का फर्स्ट पेपर, और आप मान के चलो कि 27 से एसएसटी पढ़ोगे, 2-3 दिन दोगे, तो 2-3 दिन फर्स्ट पेपर है उसको देना पड़ेगा टाइम। उससे पहले का जो हमारा टाइम है 38 डेज बनते हैं, उसमें हर सब्जेक्ट की तैयारी आप कर चुके हो, आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे उसको वीकली करो, जैसे एक वीक में 2 सब्जेक्ट दे दिए, उनके डाउट्स अपने स्कूल में आप पढ़ रहे हो टीचर से वहां पे, और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है हमें भी आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। तो वीकली कर सकते हो आप, वीकली 2 सब्जेक्ट किया आपने, ठीक है।
या वन सब्जेक्ट उठाया, उसके सारे डाउट्स खत्म कर दो। इस तरह से प्रिपरेशन करो। अब प्रिपरेशन करनी अपनी स्टार्ट कर दो आज से ही, ठीक है। आगे चलते हैं, ये छोटा सा पॉइंट था, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो बच्चों, आपने प्री बोर्ड एग्जाम दे दिए होंगे और प्री बोर्ड में मार्क्स अगर आपके कम आए हैं तो डोंट टेक टेंशन। उसको ये मत मान लो कि मार्क्स प्री बोर्ड में कम आए हैं तो उसको टेंशन मत मानो। देखो जो विनर्स होते हैं ना, जो विनर्स योद्धा, वो है ना गलतियों से सीखते हैं। गलतियां हुई हैं उससे सीखना है। जो भी प्री बोर्ड के जितने भी टॉपिक आपको वीक लगे, भाई यहां मैंने मिस्टेक किया पेपर में, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, उनको डिस्कस करो, वो गलतियां रिमूव करो, एक प्लानिंग करो कि अब किस तरह से मैं नेक्स्ट एग्जाम में, जो मेरे बोर्ड एग्जाम होंगे, उसमें कैसे अच्छा कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये छोटी सी प्लानिंग करनी है। प्री बोर्ड की मिस्टेक से आपको सीखना है और उसको खत्म करना है। जिनके नहीं हुए हैं प्री बोर्ड, तो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, प्री बोर्ड में एक ऐसी तैयारी करो कि मान के चलो ये बोर्ड के एग्जाम है, उतना ही एफर्ट लगाओ, फिर देखो आपकी पोटेंशियल कितना यूज हो रही है और आप कितना कर पा रहे हो। आगे चलते हैं। अगर अभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑनेस्टी से देखो कि हाँ सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सबको इक्वल टाइम देना है, ऐसा नहीं होता। देखो कोई भी चीज अगर सारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो किसी पे आपकी कमांड अच्छी होगी, किसी पे थोड़ी कम होगी। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होती है, किस पे कमांड थोड़ी कम होती है। चैप्टर्स लो या सब्जेक्ट लो, दोनों के लिए बात है। तो ऐसा नहीं है कि सभी को इक्वल टाइम देना। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि दिन में 2 घंटे में ये कवर अप हो जाएगा अच्छे से इतने चैप्टर्स, और दूसरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। या मान लो आपने वीकली सब्जेक्ट को डिवाइड किया, तो लगता है भाई जैसे मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपको लग रहा है कि वीकली में मुझे 4 डेज देने पड़ेंगे ताकि ये मेरा अच्छे से कवर अप हो जाए। बट कहीं ना कहीं अगर मैं कंप्यूटर लूं या दूसरा हिंदी सब्जेक्ट लूं या कोई और सब्जेक्ट लूं तो आई थिंक वो 3 डेज में भी हो जाएगा। तो इस चीज को आप समझो, रेशियो डिवाइड करो, किसको कहां ज्यादा कैसे टाइम देना। क्लियर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है सारे, आप यूज करना, आप बहुत अच्छे मार्क्स लोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं। फिर भी अगर इन पॉइंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी आपको क्वेश्चन अराइज होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करना, मैं आपके आंसर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं आपके टाइम स्लॉट की, सबसे पहले जैसे, अब एक और बात सुन लो, अगर आपको स्कूल में लगता है कि जाना चाहिए तो जाओ, नहीं तो अपनी बढ़िया मॉर्निंग स्टार्ट करो और अच्छे से मॉर्निंग स्टार्ट करके स्लॉट वाइज बैठना शुरू कर दो कि हाँ 1 घंटा और 1.5 आवर का एक स्लॉट लिया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, फिर पढ़ लिया। अपने टाइम को यूज करो। स्कूल लगता है यूजफुल है तो जाओ, नहीं तो अपने डाउट्स लो और अपने जो डिस्कशन करना है वो करने चले जाओ। अब टाइम स्लॉट की बात करें, मान लिया आप मॉर्निंग में बैठ गए, मॉर्निंग में आप 9 o'clock बैठ गए और आपने 11 o'clock तक यानी 2 आवर्स का एक आपने स्टडी स्लॉट लिया, फर्स्ट स्टडी स्लॉट, आप पढ़े उसमें। अब पढ़ोगे तो एनर्जी यूज होगी, एनर्जी यूज होगी तो टायर्डनेस फील होगी। अब मान लो एक स्लॉट किया, 2 घंटे की पढ़ाई के बाद आई थिंक आप 30 मिनट 40 मिनट का तो रेस्ट लोगे, जितना भी लोगे। भाई जब वो रेस्ट ले रहे हो ना, उस टाइम पे फिर कुछ नहीं सोचना। उस टाइम पे सिर्फ, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं भी कई बार सारा दिन पढ़ाई करता हूं अपनी नॉलेज के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए। तो उस टाइम पे क्या करना आपको, जैसे मान लो 9 से 11 आप पढ़े, 9 to 11 o'clock, फिर जो टाइम आया उसमें ज्यादा से जितना खुश रहा जाता है खुश रहो। बच्चों के साथ खेलो सॉरी, घर में जो बच्चे हैं उनके साथ खेलो, बच्चे नहीं है तो खुद बच्चों की एक्टिंग करो, खुश रहो,
उस टाइम पे आपको कुछ सॉन्ग सुनने हैं, अच्छे मस्ती वाले सॉन्ग। मैं कह रहा हूं आप इस टाइम पे सॉन्ग्स यूज करो, सॉन्ग्स भी वो जो आपको मोटिवेशन दे, जो आपको मोटिवेशनल सॉन्ग, मतलब आप बूस्टअप हो जाओ, आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए बूस्टअप हो जाओ। जैसे सॉन्ग्स काफी है मोटिवेशनल, आप अपनी चॉइस के सुन सकते हो। देखो मैं तो करता हूँ, अपने आप को चार्ज करना है ना, तो जो खाली टाइम बचता है ना उसमें पूरा बिल्कुल दिल खोल के खुश रहो, हंसो, फिर कुछ ना सोचो स्टडी के बारे में, एंजॉय करो। क्योंकि आपको क्या करना है, पिछले काम की थकावट को दूर करना है और अगले की एनर्जी लेनी है, तो उसमें पूरा खुश रहो और अपने आप को चार्ज अप करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जितना ज्यादा खुश रहा जाता है गैप टाइम में उसमें खुश रहो। आगे चलते हैं। हाँ जी, ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें तो कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें कि मान लिया आपके किसी पेपर में 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स आने हैं, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में 5 करके 3 चैप्टर्स है वो थोड़ा आप हल्का सा रिवीजन लेके चले और वहाँ क्वेश्चन गलत हो गया वो वाला, ठीक है। और या आप सोच रहे हो कि यार इतना टाइम पड़ा है यार, क्या अभी सीबीएसई ने डेट शीट बढ़ा दी है और डेट शीट का टाइम कहाँ 15 से स्टार्ट होने थे, अब 30th से स्टार्ट हो गए हैं। भाई 15 दिन और पड़े हैं यार, सारी तैयारी हो चुकी है, ठीक है ना, पढ़ लेंगे यार। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना बेटे। देखो ये टाइम आपको मैं बताता हूँ, देखो आप अगर सारा साल पढ़े हो तो इस टाइम पे पढ़ना तो भी जरूरी है, ठीक है ना, तो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा साल पढ़े हो, अब नहीं पढ़े तो भी लॉस। और जो नहीं पढ़े हैं वो तो एक अपना लक माने कि डेट शीट आपकी थोड़ा 15 दिन आपको ज्यादा मिले हैं, तो उस पर और ज्यादा एफर्ट्स लगाएं, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए भाई तैयारी हो चुकी है, छोड़ो यार अब पढ़ना कम कर दिया, खेलना ज्यादा कर दिया। नहीं भाई, लास्ट एंड तक जब तक पेपर नहीं हो जाता अपना टच बना के रखें स्टडी से अच्छे वाला। हर एक कोई चैप्टर ज्यादा अच्छे से आता है तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन तो ले उसकी। ओवर कॉन्फिडेंस मत ले भाई ये तो करना ही नहीं है, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हाँ जी, स्टडी प्लेस। यस, स्टडी प्लेस की बात करें तो देखो मैं नहीं कह रहा कि इस तरह से बढ़िया ही स्टडी प्लेस बनाना है, ऐसे ये तो बहुत बढ़िया है ना, बट स्टडी प्लेस बढ़िया वो होता है, ऐसा नहीं है कि डेकोरेशन वगैरह ये हो या बढ़िया चेयर हो, महंगी चेयर हो, ऐसा नहीं होता। स्टडी प्लेस अच्छा वो होता है जहां आप अच्छे से अपने माइंड आप पॉजिटिव तरीके से पढ़ सको, आपको एक एनवायरनमेंट फील हो कि हाँ यार अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और हो सके तो आप टेबल चेयर पे पढ़ो, ठीक है ना। अभी आपके पास 52 डेज हैं, अगर नहीं है तो कोई ज्यादा नहीं, ठीक, आप कोई ज्यादा महंगी नहीं तो आप सस्ती सी एक टेबल चेयर परचेज कर सकते हो। टेबल चेयर पे पढ़ो, बेड पे पढ़ोगे ना तो आपको नींद आएगी और लेजीनेस आएगी। एक फ्रेश माइंड से टेबल पे बैठे, चेयर पे बैठे हो, टेबल पे बुक्स रखी, और बुक्स भी टेबल भी आपका वेल मैनेज हो, ज्यादा बुक्स ना पड़ी हो, जो जो पढ़ना है वो बाकी सेट करके रखो। इसकी भी देखो टेबल मैनेजमेंट के भी पॉइंट्स होते हैं, जिससे आपका एनवायरनमेंट ठीक रहे, आसपास थोड़ा सफाई हो आपके, ताकि वो सफाई वाला जो एनवायरनमेंट है ना वो आपको पॉजिटिव वाइब दे। आसपास गंदा होगा ना, पढ़ने का दिल नहीं करेगा। सेट रखो टेबल पे, अपनी बोतल रखो पानी की, बीच बीच में पानी लेते रहो, कुछ थोड़ा बहुत खाना है, और खाना भी अनहेल्दी नहीं बेटा, हेल्दी खाना है आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखो, अपने टेबल के आसपास सफाई क्लीननेस रखो, ताकि पढ़ने में दिल लगे आपका। उसके बाद चलते हैं, हाँ जी, टारगेट सेट। टारगेट देखो, इस टारगेट सेट की क्या बात करता हूं मैं। टारगेट सेट यानी अपना एक टारगेट सेट कर लो कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स लेने हैं, 95 प्लस लेने हैं। सबके अलग अलग होते हैं, कोई 80 में खुश हो जाता है, कोई 95 में भी खुश नहीं होता। तो अपना एक टारगेट सेट करो और अपने दिन का टारगेट सेट करो। दिन का टारगेट कैसे कि भाई आज मुझे 2 चैप्टर तो हर हालत में करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 2 चैप्टर्स तो मुझे पढ़ने ही है, चाहे मुझे दोस्त बुलाने आ जाए, मुझे कुछ भी
कोई काम पड़ जाए, मैं ट्राई करूंगा थोड़ा रात को जाग के या टाइम निकाल के वो टारगेट तो पूरा करना ही है, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से समझो, इस चीज को यूज करो, बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं और इन दिनों में यूज करो। आप अगर पढ़ना चाहते हो, रियलिटी में पढ़ना चाहते हो, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे प्रैक्टिकल टिप्स यूज करके। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड, इस चीज को ना मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं हल्का हल्का सा। आपके जो 4 पिलर्स हैं उनको सेट रखो आप। 4 पिलर्स कौन कौन से, देखो अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपका माइंड सिर दुख रहा है, आपका माइंड कंफ्यूज है, आप पढ़ोगे कैसे। आप पढ़ना चाहते हो बट आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपकी हेल्थ खराब है, ठीक है। आप पढ़ना चाहते हो बट आप इमोशनली तंग हो चुके हो, किसी से लड़ाई हो चुकी है, तो मैं कह रहा हूँ इन 4 पिलर्स को सेट रखने की ट्राई करो। इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करना अगर आपको चाहिए। देखो कौन कौन से 4 पिलर सेट रखने आपको। माइंड को सेट रखना आपको, क्योंकि माइंड सही होगा तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। हेल्थ, पढ़ने का दिल कर रहा है बट हेल्थ में मतलब लेजीनेस आ रहा है और हेल्थ आपकी ठीक नहीं है तो नहीं पढ़ पाओगे, टारगेट पूरा नहीं होगा दिन का। इंडियन इमोशनल बहुत होते हैं, मैं कह रहा हूँ इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो। अगर मॉर्निंग में किसी से फाइट हो भी जाती है तो उस फाइट की वजह से सारा दिन मत खराब करो, वो सारे थॉट्स घूमते रहेंगे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखो। 4th पॉइंट, अपनी सोल को सेट रखो। सोल मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो सके तो थोड़ा भगवान को टाइम दो, 1-2 मिनट उनका माइंड मेडिटेशन करो ताकि आपका माइंड सेट रहे। मैं कह रहा हूँ ये 52 डेज इतने इंपॉर्टेंट है ना, साल में जितना मर्जी पढ़ाओ, यहाँ नहीं पढ़ाओ, इनको अब यूज नहीं किया ना अच्छे से तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे। तो मेरी ये वीडियो आपके लिए कि आप प्रोडक्टिव स्टडी करो, इफेक्टिव स्टडी करो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इनका ध्यान रखना और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करना आपको चाहिए तो। आगे चलते हैं, नोट्स एंड की पॉइंट्स की अगर बात करूं, देखो जब आपका एग्जाम होगा, एक दिन की आपको हॉलीडे मिली है, मान लो 2nd को एग्जाम दिया और 3rd को फिर एक दिन मिला, 4th को नेक्स्ट एग्जाम है, उस टाइम पे आपके पास नोट्स होने चाहिए, की पॉइंट्स, कि कौन कौन से की पॉइंट्स मुझे पढ़ने हैं। उस टाइम पे थोड़ी नोट करोगे आप, उस टाइम पे थोड़ी बनाओगे। अब पहले ही अच्छे से बना के रखो एक नोटबुक हर एक सब्जेक्ट की, और उन नोटबुक्स और की पॉइंट्स को उस टाइम पे रिवाइज करने के टाइम आए, आप जब रिवाइज करोगे तो आपको उस टाइम पे जल्दी वो मेमोराइज होंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले से ही बना के रखो और एक टारगेट सेट करके रखो कि पेपर के टाइम पे ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये नोट और की पॉइंट्स पे आप फोकस करो। जैसे मैथ्स में फॉर्मूलेज हो गए, आइडेंटिटीज होगी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए, उनको कवर अप करो, ठीक है। तो उसके बाद तो डियर स्टूडेंट्स, हम दिल से चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लो। तो मैं चाहता हूं कि आप हंसते हो आओ इस तरह से जब आपका एग्जाम हो जाए और पेपर के बाद। तो ऑल दी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा एक केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल है, वहाँ पे भी आप लिंक फॉलो कर सकते हो। और मैं चैप्टर्स के रिगार्डिंग मैं मैथ्स टीच कर रहा हूँ, मैं हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग 1 शॉट लेके आ रहा हूँ, तो उसको देखिए। 1 शॉट बहुत डीपली आपके लिए लेके आ रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट। तो वहाँ पे भी आप चैनल को देख सकते हो, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।